लकड़ी की पेटी में बंद करके और ले जाकर के समुद्र के अंदर एक सुंद नाम का मत्स्य रहता था। वो इस रावण का परम मित्र था। तो रावण ने ले जाकर के सुंद नाम के मत्स्य के पास में उस समुद्र के अंदर इसको छुपा दिया कि मैं आऊं, मेरे अलावा किसी दूसरे को मत देना और ये तेरे पास में रख ले, ये मेरी धरोहर है। सुंदर नाम का मत्स्य उस लकड़ी की पेटी को अपने पास में रख लिया और इधर समय निकलता गया। नारद जी को इस बात का पता था। नारद जी ने जाकर के राजा इंद्र से कह दिया, बोले माता कौशल्या जी का तो हरण हो गया और अब राम जी का अवतार कैसे होगा। इंद्र नकली जो है रावण का भेष बना लिया, मायावी भेष बना करके और समुद्र के अंदर वो सुंदर नाम का जो मत्स्य रावण का जो मित्र था उसके पास में चले गए। जाकर के कहने लगे, भाई लाओ मेरी जो धरोहर है मुझे वापस दो। अब वो सुंदर नाम का मत्स्य समझ नहीं सका कि असली है कि नकली है। निकाल करके रावण समझ करके सौंप दिया और राजा इंद्र जो थे इस लकड़ी की पेटी को जो है बहते हुए जल के अंदर सरयू नदी के अंदर जो है छोड़ दिया। इधर जो है राजा दशरथ जी महाराज और इनके मंत्री सुमंत स्नान करने के लिए आए हुए थे। जब लकड़ी की पेटी उधर से बहती हुई आ रही थी, दशरथ जी महाराज कहने लगे, रे बोले सुमंत ये कौन है, क्या वस्तु है। दोनों कूद पड़े और उस पेटी को पकड़ करके जल से बाहर की ओर निकाल करके खोल करके देखने लगे तो माता कौशल्या जी का बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप जिनका श्रृंगार बना हुआ था लकड़ी की पेटी के अंदर बंद, उसको देख करके दशरथ जी महाराज का तेज वहां स्खलित हो गया। सरयू नदी के किनारे जहां संत महात्माओं की भजन करने की विभूति वहां डाली जाती थी यज्ञों की, उस विभूति के अंदर जो है का तेज गिर जाने के कारण यहाँ एक विभीषण नाम का एक बालक का जन्म हुआ। रावण को इस बात का मालूम पड़ा कि ये मेरी धरोहर थी। रावण ने आकर किसको पकड़ लिया और ये मेरी धरोहर है। विभीषण जी को तो लेकर के वहां से वो चले जाते हैं और इस कौशल्या जी को कौशलेश नाम के राजा को पुनः वापस दे दिया। बोले महाराज जी आपकी कन्या संभालिए। राजा कौशलेश ने सोचा कि आज अगर जो दशरथ जी महाराज नहीं होते तो मेरी कन्या के प्राणों का अंत हो जाता। दशरथ जी महाराज के ऊपर प्रसन्न होकर के और इन्होंने महाराज कौशल्या जी का विवाह दशरथ जी महाराज के संग में कर दिया। ये प्रथम विवाह हुआ। दूसरा विवाह दशरथ जी महाराज का कैकेयी को जो है युद्ध भूमि के अंदर जीत करके लेकर के आए थे। तीसरा विवाह जो है नाग कन्या सुमित्रा जी के साथ हुआ। तीन रानियां राजा दशरथ जी महाराज के होते हुए भी वो अवध राज सुर राज सिराए और दशरथ धन लख धन दल जाए, फिर भी संतान का जन्म नहीं हो रहा। राजा दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो गए, विचार करने लगे, रे भगवान मेरे संतान का जन्म नहीं हुआ, संतान का जन्म नहीं हुआ। पर वो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म लेने के राजा कई कारण थे। एक तो जो है वो श्रवण के माता पिता जिनका नाम था शांतनु और ज्ञानावती। राजा दशरथ जी महाराज को श्राप दिया था जब श्रवण के माता पिता को, श्रवण जब महाराज यात्रा तीर्थ यात्रा लेकर के गए थे कावड़ के अंदर और जब उनको प्यास लगी जल लेने के लिए श्रवण जो था सरोवर के ऊपर गया था। वहां जो है वो राजा दशरथ जी महाराज शिकार खेलने जो गए थे, उन्होंने सोचा कि ये मेरा शिकार होगा। शब्दभेदी बाण जो है वो उन्होंने छोड़ दिया था, श्रवण के लग चुका था। जब श्रवण जो था जब स्वर्ग सिधारने लगा तो महाराज श्रवण ने कहा था कि तुम मेरे माता पिता को जल पिलाओ, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। मेरे लिए बोलना मत कि तुम्हारा श्रवण मर गया। दशरथ जी जल का घड़ा लेकर के जब तो इनके हनुमान जी महाराज का जन्म होगा। समय निकलता चला जा रहा है। राजा इधर जो है पृथ्वी देवी पाप के मारे बोझिल हो गई, जल बरसना बंद हो गया था, अन्न की पैदावार होना सब बंद हो गई थी। पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके रावण के पाप से परेशान होकर के
और भगवान नारायण के पास में गई, बोले प्रभु कब तक हम लोग भुगतते रहेंगे। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, अब कुछ ही देर में बोले मेरा अवतार होने वाला है। तो समय को पा करके इधर जो है चैत्र शुक्ला नवमी का दिन आया। चैत्र शुक्ला नवमी के दिन चारों ओर घनघोर घटा छा करके वही जो है बादल गरजने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश का बरसना वहां प्रारंभ हो गया। शीतलहर चलने लगी किसी तलमंद सुर बहबाओ हर्षी सुर संतन मन चाहो अयोध्यानाथ भगवान की जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार का समय निकलने लगा और चैत्र शुक्ला नवमी के दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज का प्राकट्य जो है हो जाता है। माताओं के नेत्रों के द्वारा चिंगारी पतंगा का स्वरूप निकला। भगवान ने योनि के द्वारा जन्म नहीं किया, प्रकट हुए महाराज। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, झालर एक तो इन बहन बेटी के भाग से और एक यहाँ बामणा का भाग से। अब आप सोचते होंगे महाराज की भी पकाएगा। एक तो बहन बेटी के भाग से और संत ब्राह्मणों के भाग्य से। कभी जिनको जितना दो उतनी घर में तुम्हारे बरकत होगी, कमी नहीं आएगी। ठाकुर जी के भाग्य से आपको दुगना चौगुना करके लौटा दे। लेकिन ये दुआरों या धोखा ऊपरे आप निकला दी ब्याह शादी का महीना 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च कर देते हो। और बहन बेटी ने विदा करती टाइम और बामना ने विदा करती टाइम पर फिर लोग जो चाहे हाथ में कस करके पकड़ लें। इतनी बहन बेटियां हैं। महाराज सपने से काम करो। अरे दादा बफर सिस्टम करो जो दुनिया भर की मूड सूट गिना फोर गिना गाड़ियां दे दी और चार भी। और ये बहन बेटी ब्राह्मणा के साथ ही आएगा। रसगुल्ला जलेबी क्या बोलते हो वो दुनिया भर का माल मिठाई बना दिया आपने, वहां तो कमी नहीं आई। भंगड़ा बजवा दिया, बैंड बाजे बज गए। तो राजा अम्बरीश एकादशी का उपवास करते थे और एकादशी का उपवास अम्बरीश ही नहीं इसकी प्रजा भी करती थी। इतना धर्मात्मा राजा हुआ कि सारी प्रजा एकादशी ग्यारस का वास करती थी और प्रजा ही नहीं पशु पक्षी तक एकादशी करते थे। ऐसा धर्मात्मा राजा हुआ। ये तुम्हारे क्षत्रिय वंश का राजा है जो एकादशी के दिन ग्यारस के दिन जो गायों को कबूतरों को या कोई अन्न डालते थे तो वो भी नहीं खाते थे, पशु पक्षी तक ग्यारस करते थे। महाराज कितना धर्मात्मा राजा था। तो सभी व्रतों के अंदर सबसे बड़ा व्रत जो बताया है कि व्रत बनो भाई एकादशी को या
इस घड़े का जल तो बोले दाल बाटी चूरमा खा करके आप भी सो गए, मैं भी सो गया। बोले महाराज इस जल को तो बोले मैं पी गया। तू पी गया? बोले हाँ। अरे बोले राजा ने अनर्थ कर दिया। बोले महाराज जल पीने में अनर्थ हो गया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इस घड़े के जल को तो हमने अभी मंत्रित कर रखा है, पूर्णावती के दिन हम तेरी रानी को पिला दे और तेरी रानी के बोले वो गर्भवती होती है, उसके संतान का जन्म होता। राजा घबराने लगे तो बोले महाराज अब क्या होगा? बोले होगा क्या? अब बोले रानी को ना सही धारा से राजा कहने गए। बोले महाराज ये भी कोई होने वाली बात है? बोले राजन होगा। असमंजस ने जो है कपिल मुनि से कहा बोले महाराज हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? बोले भगवती गंगा का अगर प्राकट्य हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। असमंजस के पुत्र अंशुमान गंगा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करने लगे। सारा जीवन निकल गया पर भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई। तो अंशुमान के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान भक्ति करते करते सारा जीवन निकल जाता है। इसी श्रृंखला में अंशुमान के पुत्र जो है जब सारी जीवन निकल गया, गुरुदेव कहते राजा असमंजस असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र महाराज इसी श्रृंखला में दिलीप भक्ति करने लगे। सारा जीवन निकल गया। दिलीप से भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भागीरथ जी महाराज तीसरी पीढ़ी में जाकर के भगवती गंगा प्रसन्न हुई।